बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ शिराज खान एंड वेलकम टू द मंजिल बाय शिराज खान। दोस्तों, सबसे पहले तो इंतहाई माजरत के मसरूफियात की बिना पर अकाउंटिंग के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर नहीं बना पा रहा था, लेकिन फाइनली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पर हमने छोड़ा था। दोबारा हाजिर हैं वीडियो के साथ और आज इंशाल्लाह हम अपने चैप्टर को ख़त्म करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड कर देंगे। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की 3 वीडियोस मैंने बना दी हैं, आप बिल्कुल उसको देखिएगा। चौथी वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे जो हमारा तीसरा स्टेप रह गया था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तीसरा स्टेप, अब फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं, अब अगर एरर डिटेक्ट हो गया तो वो किस तरह हम रेक्टिफाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो कुछ बातें याद रखिएगा। मैं स्लाइड की तरफ लेके चलता हूं। देखिए, फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं। अब जिस स्टेज पर हम खड़े हुए हैं, इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको कुछ बातें जहन नशीन करनी पड़ेंगी। वो बातें ये हैं कि अब तक आप जहन में ये रखिएगा कि तमाम रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स अब क्लोज हो चुके हैं। वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बना लिया है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट हमारी बन चुकी है, जिस स्टेज पर अब हम खड़े हुए हैं। उसके अलावा एक बात और मजीद याद रखिएगा कि अब जो सस्पेंस अकाउंट था हमारा, वो सस्पेंस अकाउंट जो केस 2 में हम पढ़कर आ रहे थे, सस्पेंस अकाउंट वो बैलेंस शीट में जा चुका है। अगर सस्पेंस अकाउंट का ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन हम बना चुके हैं। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस अगर डेबिट साइड पर है तो वो हमारा करंट एसिड कंसीडर किया जाएगा, और अगर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड पर है तो वो हमारी करंट लायबिलिटी कंसीडर की जाएगी और वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी वाले साइड पर जाएगी। इसके अलावा देखिएगा कि इसका चौथा पॉइंट देखें, द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एट दिस स्टेज शुड बी डन इन द सेम मैनर एज इन केस 2। जिस तरीके से केस 2 में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को करा था, तरीकेकार वही रहेगा। बस एक चीज का फर्क आएगा कि जितना भी नॉमिनल अकाउंट्स थे हमारे, अब नॉमिनल अकाउंट्स के जो एरर्स होंगे, वो एरर्स जो होंगे हमारे, वो एक नए अकाउंट के जरिए से रेक्टिफाई किए जाएंगे। नया अकाउंट खुलेगा, जिस तरीके से सस्पेंस खुला था इसी तरीके से एक नया अकाउंट खुलेगा। याद रखिएगा, सिर्फ नॉमिनल अकाउंट्स के लिए, रियल के लिए नहीं, सिर्फ नॉमिनल के लिए। आपको पता है रियल और नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, पिछली वीडियोस देखिएगा मेरी, मैंने उसमें सब आपको समझाया हुआ है। नॉमिनल अकाउंट जो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स वो जो इनकम स्टेटमेंट और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। अब अगर नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर कोई गलती या एरर हुआ तो वो किस अकाउंट के जरिए से सब रेक्टिफाई होगा? वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के जरिए से। अब इस केस के अंदर तीसरे में ये नई चीज एडिशनल आ गई। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता क्या है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट खोला जाता है, और ये अकाउंट इसलिए खोला जाता है ये जानने के लिए कि अब चूंकि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तो बन गई, अब एरर आ गया तो उस एरर की वजह से हमारे कैपिटल के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर और बैलेंस शीट की कंडीशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये असर जानने के लिए, ये चेंजिंग जानने के लिए हमें टेम्पररी एक अकाउंट खोलना पड़ता है। देखे ना, क्योंकि अब हम अकाउंट टू अकाउंट रेक्टिफाई थोड़ी कर सकते, नॉमिनल को रियल को इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो खत्म हो गए भाई। उनमें से तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस को निचोड़ लिया ना नॉमिनल अकाउंट्स में से, और इनकम स्टेटमेंट बना ली, और जो बैलेंस शीट के आइटम थे वो बैलेंस शीट तक पहुंचा दिए। अब ये अकाउंट्स में एरर आ गया तो अब इनको कैसे रेक्टिफाई करें? तो इनको रेक्टिफाई हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के जरिए से। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपको समझ में आई होप आ गया होगा। आइए कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं और एक एग्जांपल्स करते हैं, फिर कुछ एक इलस्ट्रेशन के जरिए से हम इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं और अपना यहां चैप्टर एंड करते हैं। आ जाइए, देखिए एक इलस्ट्रेशन। Wages of ₹1000 paid for installation of machinery charged to wages account। बोल रहा है कि मशीनरी इंस्टॉलेशन के वेजेस पे करे हैं, लेकिन उसको वेजेस के अकाउंट में, वेजेस जो कंपनी के वेजेस हैं उस अकाउंट के अंदर चार्ज कर लिया। तो देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, मैं आपको एक मिसाल देके समझाता हूँ कि अगर हम केस नंबर
टू पढ़ रहे होते तो फिर इसको कैसे एडजस्ट करते? तो ऑब्वियसली हम इसको ऐसे एडजस्ट करते कि भाई मशीन को डेबिट होना चाहिए था, वेजेस को डेबिट कर दिया, तो भाई मशीन को डेबिट कर दें, और जो वेजेस गलती से डेबिट हो गए उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए उसको क्रेडिट कर दें, ऐसा ही होता। लेकिन याद रखिएगा कि अब हम पढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो अब आपको पता है कि वेजेस एक नॉमिनल अकाउंट है। अभी मैंने आपको बताया कि नॉमिनल अकाउंट जो होगा वो अब खुद अपने नाम से एडजस्ट नहीं होगा, बल्कि उसके लिए एक नया अकाउंट खुलेगा, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अब इस सूरत में यहां पर क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होगी कि मशीनरी अकाउंट तो डेबिट ही हुआ, लेकिन अब क्रेडिट वेजेस नहीं, बल्कि अब क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होगा। तो अब इस केस के अंदर क्योंकि वो नॉमिनल था, नॉमिनल क्लोज हो चुका है, अब तो वेजेस का तसव्वुर ही नहीं है ना, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बन चुकी, बैलेंस शीट बन चुकी। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे? अब हम उसके पैसों को जो घपला आ रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के जरिए उसको एडजस्टमेंट करेंगे। आइए मजीद एग्जाम्पल देखते हैं। परचेज ऑफ फर्नीचर हैज बीन पास्ड थ्रू परचेजेस डे बुक वर्थ ₹2000। खरीदा फर्नीचर है, लेकिन परचेज डे बुक के अंदर उसको लिख दिया परचेजेस यानी मर्चेंडाइज जैसे खरीद ली हो। तो मर्चेंडाइज तो नहीं खरीदी, हर वो चीज़ जो बेचने के लिए खरीदी जाए मर्चेंडाइज कहलाती है, वो तो नहीं खरीदी, हमने तो फर्नीचर खरीदा है। तो उसूलन एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट हमारे पास डेबिट और परचेज अकाउंट क्रेडिट। लेकिन इस केस के अंदर ये एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि परचेजेस का अकाउंट भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा है, नॉमिनल अकाउंट है। तो लिहाजा इस सूरत में भी रेक्टिफाई एंट्री हमारे पास ये होगी कि फर्नीचर अकाउंट तो डेबिट ही हुआ 2000 रुपये से, लेकिन क्रेडिट परचेजेस नहीं, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट किया जाएगा। आई होप ये दो मिसालें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। आइए एक मजीद पूरी इलस्ट्रेशन समझते हैं। 5 ट्रांजैक्शंस पर मुश्तमिल एक इलस्ट्रेशन है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है नंबर 1, रिटर्न आउटवर्ड बुक वाज अंडर कास्ट बाय 150। रिटर्न आउटवर्ड की जो किताब है वो अंडर कास्ट है 150 रुपये से, यानी 150 रुपये उसमें कम लिखे गए हैं। तो ये फिगरेटिव मिस्टेक है, सस्पेंस अकाउंट में भी इसमें ज़रूर खुलेगा। तो अब आप देखिए इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। तो देखिए रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेजेस रिटर्न, तो आपको पता है कि जब परचेजेस रिटर्न इंक्रीज होता है तो वो हमारे पास क्रेडिट पर आता है। अब यहाँ पर परचेजेस रिटर्न जो है वो अंडर कास्ट है 150 रुपये से, तो इसका मतलब 150 रुपये कम लिखे हुए हैं, तो आप उसमें 150 रुपये ज़्यादा लिखोगे एडजस्ट करने के लिए। तो ऑब्वियसली जब ज़्यादा लिखोगे तो रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेजेस रिटर्न का जो अकाउंट होगा वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, और जब वो इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट पर आता है, और ऑब्वियसली डेबिट पर क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट। यहाँ तक आपकी समझ में आ रही होगी बात। लेकिन इस केस के अंदर आप याद रखिएगा कि डेबिट तो सस्पेंस अकाउंट ही हुआ, लेकिन रिटर्न आउटवर्ड चूंकि हमारे पास नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट के लिए क्रेडिट रिटर्न आउटवर्ड नहीं बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कर दिया जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल इसी तरह अगली ट्रांजैक्शन देखिए, कह रहा है कि ₹1500 बीइंग द टोटल ऑफ द डिस्काउंट कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक was not posted in general ledger। बोल रहा है कि 1500 रुपये का जो डिस्काउंट था कैश बुक में क्रेडिट साइड पर, ऑब्वियसली डिस्काउंट इनकम होती है क्रेडिट साइड पर, वो हम पोस्ट करना भूल गए लेजर के अंदर। तो इससे जाहिर सी बात है कि हमारे इनकम स्टेटमेंट पर भी असर पड़ा। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे? ऑब्वियसली डिस्काउंट 1500 भूल गए तो डिस्काउंट 1500 बढ़ा दो। डिस्काउंट जब बढ़ता है तो वो क्रेडिट पर आता है, लेकिन डिस्काउंट चूंकि नॉमिनल अकाउंट है तो क्रेडिट पर डिस्काउंट नहीं बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आएगा। और ऑब्वियसली जो है वो ओमिशन की गलती है, हम एडजस्ट फिगर गलती है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट आएगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। आप इसकी नरेशन में दे सकते हैं कि ये वजह क्या बनी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट बना, तो आप दे देंगे कि
being a discount received not posted from cash book to ledger now recorded। तो आप ये दे सकते हैं। आगे देखिए, ₹6,000 being the cost of purchase of office furniture was entered in the purchase account। ये पीछे वाली जिस तरीके से हमने समझी सेम वही है। तो आप क्या करेंगे, परचेजेस की जगह फर्नीचर की जगह परचेजेस को डेबिट कर दिया, तो आप फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, और चूंकि परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है तो उसकी जगह पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। मजीद आगे चलते हैं। देखिए अगली ट्रांजैक्शन कह रहा है, अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹760 was wrongly posted as $670 to the customer's account in the sales ledger। बिल्कुल इसी तरह ये देख सकते हैं आप कि क्रेडिट सेल हुई है 760 रुपए की, लेकिन कस्टमर के अकाउंट में 670 रुपए लिख दिए, यानी 90 रुपए कम लिखे। तो अब आप कस्टमर का अकाउंट बढ़ा देंगे 90 रुपए से। देखें ना भाई, जब सेल होती है तो सेल्स क्रेडिट, कस्टमर का अकाउंट डेबिट। तो यहां पर 90 रुपए कम लिखे, 90 रुपए बढ़ा देंगे, तब भी डेबिट ही रहेगा। तो कस्टमर्स का अकाउंट डेबिट और सिंपली सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। यहां पर कोई नॉमिनल अकाउंट नहीं था, तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोलने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। मजीद देखते हैं। Closing stock was overstated by 9,000 being casting error in the schedule of inventory। बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक को ओवरकास्ट हो गई थी हमसे, यानी 9,000 रुपए की क्लोजिंग स्टॉक जिस वक्त हम ये काम कर रहे थे तो हमसे गलती से ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक लिख दी गई थी। तो ऑब्वियसली आप क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे, लेकिन यहां रुक जाइए। देखें क्लोजिंग स्टॉक का तो अब तस्वुर ही नहीं है ना, अब तो हम दूसरे साल में दाखिल हो चुके हैं। अब जो क्लोजिंग थी वो तो ओपनिंग बन चुकी हमारी, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं, इनकम स्टेटमेंट बन गई, बैलेंस शीट बन गई। तो इसका मतलब अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, बल्कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक मौजूद है। तो लिहाजा अब आप ये देखिए, कि हमने तो क्लोजिंग स्टॉक 9,000 रुपए से बढ़ा दी थी, तो ऑब्वियसली अब हम उसको कम करेंगे। तो अब चूंकि क्लोजिंग तो है नहीं, ओपनिंग है, तो ओपनिंग चूंकि अब हमारा करंट एसेट बन चुका है, तो अब हम करंट एसेट को कम करेंगे। तो लिहाजा हमारे पास ओपनिंग स्टॉक करंट एसेट कम हो जाएगा। जब वो कम होता है तो क्रेडिट पर आता है। 9,000 रुपए से हमारा ओपनिंग स्टॉक कम हो गया, और चूंकि अब ये नॉमिनल अकाउंट था, क्लोजिंग स्टॉक की जो हमारे अकाउंट है ये नॉमिनल था, लिहाजा वो तो नहीं है, तो उसकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 9,000 और ओपनिंग स्टॉक अकाउंट हमारा 9,000 से क्रेडिट, और हमने उसकी नरेशन दे दी, बीइंग क्लोजिंग स्टॉक ओवरकास्टेड बाय ₹9,000 नाउ रेक्टिफाइड। तो आई होप कि आपको ये 2 एग्जाम्पल्स और एक पूरी इलस्ट्रेशन बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ ना आई हो, मुझसे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर सवाल कर सकते हैं। आ जाइए अब हम चलते हैं इन्हीं की दोनों अकाउंट्स यानी सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस, जो ज़ाहिर टेम्पररी अकाउंट थे, अब उनके लेजर को क्लोज करने की बारी आती है। और फाइनली फिर हमें ये पता चलेगा कि गलती की वजह से हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पर क्या असर पड़ा, यानी जो इनकम स्टेटमेंट हम पहले बना चुके, क्योंकि अब देखें ना एरर्स तो हमने बाद में डिटेक्ट करें, तो अब जब कर लिए उनको रेक्टिफाई भी कर लिया, अब देखेंगे कि फाइनली हमारे प्रॉफिट पर क्या असर पड़ा, कि वो कम हुआ मजीद या बढ़ गया सही होने के बाद। आइए देखते हैं। देखिए 2 लेजर्स हैं, सस्पेंस अकाउंट का लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का लेजर। दोनों टेम्पररी अकाउंट होते हैं, क्लोज होने होते हैं। आइए क्लोज करते हैं। सबसे पहले हम सस्पेंस अकाउंट को देखते हैं। सस्पेंस अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस के मुताबिक सस्पेंस अकाउंट में सस्पेंस जो था वो 150 रुपीज़ का डेबिट था, हमने डेबिट कर दिया 150 रुपीज़। ज़ाहिर है किस वजह से था, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की वजह से था, वो लिख दिया। उसके बाद 1500 का डेबिट था, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की वजह से डेबिट था, हमने लिख दिया। देखते हैं क्या कोई क्रेडिट भी था। यस बिल्कुल, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट भी था। याद है वो कस्टमर वाली प्रॉब्लम 4 वाली, जिसमें कस्टमर का अकाउंट डेबिट था, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट था। लीजिए जनाब 90 रुपीज़ का सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट भी हो गया। अब फूटिंग एंड बैलेंसिंग आपको पता है कैसे करते हैं, मुझसे ये नहीं पूछिएगा कि कैसे करते हैं, क्योंकि नहीं पता तो आप मेरी लेजर वाली वीडियो देखिएगा। तो अब देखें दोनों तरफ का बैलेंस ज़्यादा कहाँ का है भाई, ज़्यादा जाहिर सी बात है 150 और 1500 डेबिट साइड का है, तो इसका टोटल करा 1650 इधर भी लिखा, 1650 इधर भी लिखा, और यहाँ पर कैरी डाउन कितना बनाया, ज़ाहिर है
1650 में थे, अब 90 माइनस करेंगे तो बचेंगे 1560। तो 1560 का कैरिड डाउन, और आपको पता है जिस साइड कैरिड डाउन होता है उसके वेरी दूसरे साइड पर, वेरी नेक्स्ट साइड पर ब्रॉड डाउन होता है, जिसको हम ब्रॉड फॉरवर्ड भी कहते हैं। तो 1560 रुपए का ब्रॉड फॉरवर्ड सस्पेंस अकाउंट का बन गया। अब आप देखिए सस्पेंस अकाउंट का ब्रॉड डाउन जो है वो डेबिट पर बन रहा है। इसका मतलब ये सस्पेंस अकाउंट हमारा करंट एसेट है। ये मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले बता दी थी। ये 1560 रुपए बैलेंस शीट में हमारा जाएगा अमाउंट, कहाँ, करंट एसेट वाले साइड पे। आ जाइए, अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की तरफ। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में आप देखें कि 150 रुपीज़ का क्रेडिट हो रहा है सस्पेंस की वजह से। उसके बाद क्रेडिट हो रहा है हमारे पास 1500 का, ये भी सस्पेंस की वजह से, बाय सस्पेंस अकाउंट हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके अलावा मज़ीद 6000 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो रहा था, किसकी वजह से, बाय ऑफिस फर्नीचर अकाउंट की वजह से। ये सारे मामला इधर आ गए। उसके बाद डेबिट भी हो रहा था, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, यस, 9000 रुपीज़ का डेबिट हो रहा था, किसकी वजह से, टू ओपनिंग स्टॉक की वजह से। ये हमने सारी यहाँ पर इसकी एंट्रियाँ कर दी। उसके बाद देखें ज़्यादा बैलेंस किस तरफ है, 9000 डेबिट पर है, इधर भी लिखा, 9000 इधर भी लिखा। अब हम क्रेडिट पर कितना बैलेंस डालें कि वो भी 9000 बन जाए, तो आप उसका डिफरेंस ले लीजिए। 150, 1500, 6000, तीनों को जब प्लस करा और प्लस करने के बाद 9000 में से माइनस करा तो वो हमारा अमाउंट बना 1350 रुपये का। तो अगर हम 1350 रुपये का कैरी डाउन डालें क्रेडिट की तरफ, तो ऑब्वियसली 1350 रुपये का ब्रॉड डाउन हमें डेबिट की तरफ भी डालना पड़ेगा। और आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का ब्रॉड डाउन डेबिट पर बन रहा है। इट मीन्स ये हमारा लॉस है, खर्चा है, हमारी अनफेवर कंडीशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मुनाफा हुआ था पहले, जो हम बना चुके थे एरर सही करने से पहले, उसमें से 1350 रुपये हमें डिटेक्ट करने पड़ेंगे। यानी कि 1350 रुपये का घपला हुआ है, 1350 रुपये की गलतियां थी, वो अब हम द प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड बाय 1350, उसमें से कम किया जाएगा। तो लीजिए जनाब, ये तो थी आपकी एक पूरी इलस्ट्रेशन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स की। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये तमाम मामला समझ में आए जो मैंने ट्रांजैक्शन समझाई। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड हो गया। एक वीडियो इसके बाद हम और बनाएंगे मजीद। उस वीडियो में हम कुछ किताब की प्रॉब्लम्स लेके सॉल्व करेंगे। मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, फिर मैं सॉल्व करूंगा, आप उससे टेली कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं बताऊंगा, उसमें से भी आप सॉल्व कीजिएगा। कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे सवाल जरूर कर सकते हैं आप लोग। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।